दोस्तों आज की वीडियो में है 7 ऐसे किचन टिप्स और घर के टिप्स जिनको देखकर आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। साथ ही आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद भी आने वाली है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेती हूँ मैं आज की अपनी वीडियो। और हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है वो लेडीज के बहुत ज्यादा काम की है। ये टिप है हमारे ब्लाउजेस को लेकर। हमारे पास जो पार्टी वियर के ब्लाउज होते हैं दोस्तों, उसमें लगे होते हैं इस तरह के हुक, और इन हुक को जब हम काफी टाइम तक इस तरीके से रख देते हैं, बंद करके रखें या फिर ऐसे ही रखें, आपने देखा है कि इन हुक में जंग लग जाती है। ये जो ब्लाउज होती है, जो साड़ी होती है, ये तो हम साल में एक बार निकालते हैं, लेकिन जो ब्लाउज की हुक में जो जंग लग जाता है, उससे बचने के लिए बहुत अच्छा सा उपाय है कि जब भी आपको इस ब्लाउज को फोल्ड करके रखना हो अपने कबर्ड वगैरह में, तो हुक वाले पार्ट पर इस तरह से आप कोई न्यूज़पेपर का टुकड़ा लेकर और इस तरीके से लगा दीजिए। न्यूज़पेपर जो है दोनों साइड से लगा दीजिए। उसके बाद से ब्लाउज को फोल्ड कर लीजिए। पेपर का कोई टुकड़ा एक्स्ट्रा है तो उसको अंदर टक कर दीजिए। ब्लाउज को इस तरह से 2 फोल्ड में कर दीजिए। बाजू लंबी है तो बाजू को भी आप अंदर के साइड में फोल्ड कर सकते हैं, छोटी है तो कोई बात नहीं। जैसे मेरी यहाँ पर ब्लाउज की जो बाजू है वो लंबी है, इसको मैंने अंदर फोल्ड कर दिया, और ये जो पेपर वाला पार्ट है इसको भी इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। अब इसको नीचे से अच्छे से फोल्ड लाते हुए बस ऊपर वाली जो फोल्ड है हम यहाँ पर इसके अंदर टक कर देंगे। इसमें अंदर इतना स्पेस होता है कि ब्लाउज हमारी एक पोटली नुमा शेप में तैयार हो जाती है। अब इस ब्लाउज को आप आराम से रखिए कबर्ड वगैरह में, ना ही इसकी हुक खराब होगी, ना ही इसका प्रेस खराब होगा, और हमारी ब्लाउज भी सेफ पड़ी होगी। जब भी साल में एक बार यूज करना हो, इस तरह से निकालिए और वापस से पेपर लगाकर रख दीजिए। नेक्स्ट टिप है दोस्तों शू के रैक को लेकर। जब भी हम लोग घर में ढेर सारे जूते चप्पल होते हैं तो शू रैक आपको इस तरीके से भरा भरा दिखता है। बच्चों के चप्पल होते हैं, बड़ों के शूज वगैरह होते हैं, बहुत सारे हम फीमेल्स के मेल्स के शूज वगैरह होते हैं। शू रैक में शूज को कैसे अरेंज करें कि इसमें एक जगह सी बनी रहे, साथ ही हम कम जगह में ढेर सारे शूज को रख सकें। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम जो हमारे पेयर्स हैं शूज या फिर चप्पल वगैरह के, उनको इस तरह से अप एंड डाउन करके रखें। इससे क्या होता है, स्पेस की बहुत सारी बचत होती है। जैसे इसी पार्ट में पहले मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 पेयर्स रखे थे, अभी मैंने 4 से 5 पेयर्स इस तरह से अप डाउन करने के बाद रख लिए हैं। नेक्स्ट जो तरीका है उसमें आप शूज को इस तरह से आमने सामने भी करके रख सकते हैं। इससे भी बहुत सारी स्पेस की बचत होती है। इसमें वापस से इन शूज के ऊपर कोई एक और आप पेयर शूज के या फिर चप्पलों के रख सकते हैं। इस तरीके से भी 3 से 4 जोड़ी चप्पल या जूते आराम से एक पार्ट में आ जाते हैं। तो घर में ढेर सारे लोग होते हैं और शू रैक तो हर घर में मोस्टली एक ही होता है। तो इसको इस तरह से जब हम अरेंज करके रखते हैं तो हमारे बहुत सारी स्पेस की बचत होती है। साथ ही जूते चप्पल खराब भी नहीं होते हैं, और ऐसे ही अगर इधर उधर फेंक देते हैं तो जूते चप्पल खराब भी हो जाते हैं। होप करती हूँ टिप आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप है फर्नीचर को लेकर। जब भी हमारे घर में किसी जगह पर सनमाइका वगैरह लगा होता है, आप देखते होंगे कि कभी इनमें फंगस सा एक फीलिंग एक आता है, रस्ट हो जाता है, धूल ज्यादा जम जाती है या इनकी चमक खत्म हो जाती है। सनमाइका जो लगे होते हैं या फिर वुडन के जो भी हमारे आइटम हैं, उनकी चमक को नया करने के लिए, इनमें शाइन लाने के लिए कर लीजिए एक छोटा सा उपाय। इसके लिए ले लीजिए कोकोनट ऑयल, और कोकोनट ऑयल को ले लीजिए किसी टिश्यू पेपर में या फिर कॉटन के टुकड़े में। थोड़ा सा ऑयल लिया है, कोकोनट ऑयल को टिश्यू पे, कपड़े पर या कॉटन पर लेने के बाद पूरे फर्नीचर पर, पूरे वुडन फर्नीचर पर इस तरीके से रब कर दीजिए। और उसके बाद से जैसे ही आप रब करते जाएंगे, आप देखेंगे कि जो आपका वुडन वाला सनमाइका है या फिर वुडन का कोई भी चीज है, कोई भी फर्नीचर है, डोर वगैरह है, उन पर एक अलग सी शाइन आती जाती है। कोकोनट ऑयल जो है एक कवरिंग का काम करता है, जिससे इसकी गंदगी तो दूर होती ही है, साथ ही ये प्रोटेक्ट भी होता है। नेक्स्ट टाइम जब भी बारिश के टाइम पे मानसून नमी होगी तो आपका फर्नीचर, वुडन की चीजें खराब नहीं होंगी, ना ही इनमें दीमक वगैरह लगेगा। हमारा जो कोकोनट ऑयल है वो इसमें शाइन तो देता ही देता है, साथ ही इन चीजों को एक नई लाइफ भी देता है। तो इस छोटे सी चीज से आप अपने घर की चीजों की बहुत अच्छे से केयर कर सकती हैं। आप देख रहे हैं सनमाइका पे बहुत अच्छी सी शाइन आ चुकी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है कटी हुई लौकी को लेकर। जब भी हम लोग घर में, कभी ऐसा होता है कि हमने हाफ ही लौकी यूज करी है, हाफ लौकी हमारी बच गई है, तो उसका छिलका आप उतारे या फिर नहीं उतारे, दोनों ही केस में ये टिप आपके बहुत काम आएगी। जैसे मेरे पास भी लौकी का एक टुकड़ा बच गया है। इस टुकड़े को अगर हम ऐसे ही रखते हैं फ्रिज में तो ये काली सी हो जाती है और दोबारा इस्तेमाल के लायक नहीं बचती है। इसके लिए आप फॉइल पेपर का थोड़ा सा बड़ा सा टुकड़ा ले लीजिए। फॉइल पेपर में इस छिली हुई लौकी को रख दीजिए, अच्छे से रैप कर दीजिए। उसके बाद से इस लौकी के टुकड़े को फ्रिज में डाल दीजिए। ये आराम से 5 से 7 दिनों तक खराब नहीं होगा। जब भी आपको यूज करना हो तो फॉइल पेपर को निकाल कर लौकी को इस्तेमाल कर लीजिए। अब इसको अलग से किसी कवर वगैरह में डालने की जरूरत नहीं है, इसे ऐसे ही फ्रिज में रख सकते हैं। नेक्स्ट टिप है दोस्तों किचन सिंक को लेकर। किचन सिंक में आपने देखा होगा कि जब भी हम रात में इसे छोड़ देते हैं अच्छे से क्लीन करने के बाद, तो भी हमें अंदर से एक स्मेल सी आती है। या फिर अगर आपके पास ये जाली नहीं है,
जैसे बहुत लोगों के पास जाली नहीं होती है, तो क्या होता है किचन सिंक के नीचे से आपने देखा होगा कि छोटे छोटे कॉकरोचेस, चींटियां या फिर इस तरह के इंसेक्ट निकलकर हमारे किचन सिंक में रेंगते रहते हैं। और ये चीज होती है जो हमें बहुत ही ज्यादा अजीब सी गंदगी से मन में भर देती है। जब हम मॉर्निंग में किचन सिंक को देखते हैं तो बहुत ज्यादा अजीब लगता है। इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय है कि आप किसी भी कंपनी का टेल्कम पाउडर ले लीजिए, जो कि हम सबके घरों में इजीली मिल जाता है। टेल्कम पाउडर से जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो दूर भागते हैं। तो मेरे पास भी यहाँ पर थोड़ा सा खुला सा टेल्कम पाउडर है जो मैं किचन में इन चीजों के लिए इस्तेमाल करती हूँ। वो टेल्कम पाउडर आप अपने सिंक के आसपास डेली रात में सिंक को क्लीन करने के बाद इस तरीके से स्प्रिंकल कर दीजिए। आप अच्छे से डाल दीजिए और उसके बाद से इसको छोड़ दीजिए। अब ध्यान रखें कि यहाँ पर आपको पानी नहीं डालना है। किचन सिंक को अच्छे से क्लीन करके पोंछ के पाउडर को डाल दीजिए। इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। आप चाहे तो जाली लगाएं या फिर इसको ऐसे ही छोड़ दें। जाली नहीं है तो भी कोई बात नहीं। अब आपके किचन सिंक में ना ही कॉकरोच, ना ही चींटियां, ना ही कोई और तरह के कीड़े मकोड़े नीचे से ऊपर आ पाएंगे। और इस तरह से सिंक एकदम क्लीन भी होता है। इसमें बहुत अच्छी सी स्मेल भी आती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप उठेंगे देखेंगे तो आपको आपका सिंक बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिलेगा। इसमें किसी तरह के कोई कीड़े मकोड़े नहीं दिखेंगे। नेक्स्ट टिप है दोस्तों लहसुन को लेकर। लहसुन जो है इसको छीलना हर गृहिणी के लिए बहुत ज्यादा समस्या वाला काम होता है। लहसुन को छीलने के लिए मैं क्या उपाय करती हूँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लहसुन को लेकर इस तरह से उसको अच्छे से खोल लीजिए। आप इसे बेलन से भी कर सकते हैं या फिर हाथों से भी कर सकते हैं। तो हाथों से जब हम करते हैं तो नेल्स पे थोड़ा सा पेन जैसा होता है, इसलिए मैं यहाँ पर बेलन का यूज कर रही हूँ। सारी कलियों को निकाल कर अलग कर लीजिए और उसके बाद से हमारी जो ये लहसुन की कलियां हैं, लेकिन लहसुन की कलियों को कैसे छीलना है इससे पहले मैं आपको एक और टिप बता देती हूँ कि हमारी लहसुन की जो बीच वाली डंडी निकलती है इसे मैं बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ। इसे मैं किसी भी अनाज के डिब्बे में, दाल में, चने में, राजमा में, किसी में भी डालकर डिब्बे का ढक्कन बंद कर देती हूँ। इससे हमारे चने राजमा 6-6 महीने तक खराब नहीं होते। इनमें किसी तरह के कीड़े या इल्लियां वगैरह नहीं लगती। तो अब करते हैं लहसुन की कलियों को छीलने की बात। इसके लिए आपका रोटी का तवा होगा जो गर्म हो, या फिर आप किसी पैन को गर्म कर लीजिए, गैस को ऑन कर लीजिए और इन लहसुन की कलियों को हल्के से गर्म पैन में डाल दीजिए। और इनको हमें सेकना है ज्यादा से ज्यादा नहीं, बस 25 से 30 सेकंड। 25 से 30 सेकंड में जैसे ही लहसुन की कलियों में एक गर्माहट सी आएगी आप गैस के फ्लेम को बंद कर दीजिए। इतनी देर में हमारा जो बर्तन है, तवा या पैन, वो भी बहुत अच्छे से गर्म हो जाता है। गर्म पैन में इन कलियों को आप छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए। कलियों में अच्छी सी गर्माहट आ जाएगी। जब ये ठंडी हो जाए तब इसके बाद से लहसुन की कलियों को लेकर अब आप इनको छील लीजिए, क्योंकि कलियों का जो छिलका होता है वो गर्म हो जाता है तो बहुत अच्छे से लहसुन को ये छोड़ देता है। जैसे ही हम इनमें फिंगर्स या फिर नेल्स वगैरह लगाते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से 1 मिनट के अंदर हम अपने पूरे लहसुन को छील कर अलग कर लेते हैं। जब भी आपके घर का कोई बर्तन वगैरह गर्म हो, तवा या पैन गर्म हो, तो उसमें आप लहसुन वाला ये काम करके और लहसुन को छील कर फ्रिज में स्टोर कर लीजिए। इससे हमारे बहुत सारे समय की बचत होती है। होप करती हूँ दोस्तों कि आज की यह 7 टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी। और टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।